नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का सुभारती चैनल के एक बहुत ही खास प्रोग्राम धम्मदीप में आज फिर मैं स्वागत करता हूं। और एक बार नमो बुद्धाय करते हुए मैं आरपी सिंह आप सबको रोज़ाना की तरह आज भी हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं और हमारा यह प्रयास रहा है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। खासकर हमने प्राणी हिंसा, यौन दुराचार, चोरी इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। आज के एपिसोड में बुद्ध परंपरा के दृष्टिकोण से परिवार और रिश्तों के मूल्य को समझने का हम प्रयास करेंगे, जो कि मनुष्य के जीवन के दूसरे आयाम का प्रतीक है। साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी हम अवगत कराएंगे और इसके लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अनेकों सम्मानों से अलंकृत भंते कुशल सुमन जी। आपने अनेकों मंचों से बुद्धिज़्म पर अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं। ऐसे भंते जी का हम स्वागत करते हैं। भंते जी, नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हम अपना समय निकालकर हमारे दर्शकों से वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। और अब हम अपने मुख्य विषय पर आ रहे हैं, जो कि बौद्ध परंपरा के दृष्टिकोण से परिवार और रिश्तों के मूल्यों को, जो मनुष्य जीवन के दूसरे आयाम का प्रतीक है, इस पर हम आज विचार करेंगे। कृपया इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें और साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि हमारे दर्शकों का आप ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, इस सीज़न के पहले एपिसोड में हमने मनुष्य जीवन के 4 आयामों पर चर्चा की थी। उनमें से हमने विशेष करके जो 3 आयाम हैं उन पे चर्चा ऑलरेडी कर ली है। एक आयाम रह गया है जिस पे चर्चा करना भी बाकी है। तो ये आयाम कौन सा है? ये है पारिवारिक आयाम या व्यक्तिगत आयाम, कहेंगे पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ। तो फैमिली किन चीज़ों से बनती है? एक व्यक्ति के परिवार में, फैमिली में माता पिता होते हैं, पति पत्नी होता है, बच्चे होते हैं और भाई बहन होते हैं। तो व्यक्ति जो 24 घंटे का समय है, उस 24 घंटे में से 8 घंटे काम पे लगाता है, 8 घंटे परिवार के साथ रहता है और बचे कुछ 8 घंटे समाज में बिताता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का ये जो 24 घंटा है कवर होता है, 8 घंटे काम पर, 8 घंटे परिवार में, 8 घंटे समाज में। तो इसीलिए एक व्यक्ति को विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि ये 3 जो आयाम है, पेशेवर आयाम, पारिवारिक आयाम और सामाजिक आयाम, ये अलग अलग बने रहें। अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं उसके
उसके बिजनेस में या नहीं तो उसकी नौकरी में कुछ उथल पुथल हुई है या समाज में किसी के साथ कहासुनी हो गई, तो उन बातों का चर्चा विशेष करके घर पे आके ना करें या घर वालों के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालें। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हुई नहीं करने वाली बातें, मगर एक परिवार में रहते हुए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तथागत बुद्ध के शिक्षा के अनुसार एक व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहला गुण जो परिवार में एक व्यक्ति झलकाए वह है प्रेम का गुण, मैत्री का गुण और करुणा का गुण। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक, मैत्री पूर्वक, करुणा पूर्वक रहे। क्यों? क्योंकि घर पे बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, माता पिता बुज़ुर्ग हैं, बच्चे छोटे हैं, पत्नी जो है असहाय है, हेल्पलेस है, वल्नरेबल है। तो इतने सेंसिटिव सदस्यों पर अपना काम का बोझ, गुस्सा इत्यादि बातें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए परिवार के सदस्यों के साथ संवेदनशील होकर प्रेम के साथ, करुणा के साथ, मैत्री के साथ रहे। अब इसके अलावा और कौन से गुण हैं जो एक व्यक्ति को हेड ऑफ द फैमिली के नाते दिखाना चाहिए, झलकाना चाहिए। तो वे है अहिंसा का और क्षमाशीलता का भाव। तो मान लेते हैं पत्नी से, बच्चों से घर में कोई गलतियां होते रहती हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो गलतियां होती हैं। तो जब पत्नी से गलती हो या बच्चों से कोई गलती हो या बच्चे शोर करें, मस्ती करें, तो वे अपने पत्नी पर, बच्चों पर हाथ ना उठाए, हिंसक ना हो, गुस्सेला स्वभाव ना दिखाए, शांति से मुस्कुरा के परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम बना कर रहे। तो ये अहिंसक और क्षमाशीलता का भाव विकसित करें। ये दूसरा गुण है। अब तीसरा गुण क्या है? तो ये दोनों के लिए है, पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है। तो पति हो तो वे एक नारी पुरुष हो, और पत्नी हो तो एक पुरुष नारी हो। तो मतलब लॉयल रहे, वफादार रहे अपने पति के प्रति पत्नी हो, और पति हो तो उसी प्रकार से पत्नी के प्रति वफादार रहे। शादी के बाहर अपने शादी की सीमा को तोड़कर कोई व्यक्ति ना जाए और वफादारी बनाए रखे। ये तीसरा गुण है जो परिवार के सदस्यों में, पति में, पत्नी में विकसित होना चाहिए। अब तीसरा गुण कैसे रहना चाहिए? तो परिवार का जो मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली है, जो विशेष करके धन कमा के लेके आता है, उसे दानी होना चाहिए, दान करे, धर्म करे। जैसा परिवार का मुखिया रहेगा वैसे ही परिवार के अन्य सदस्य जन रहेंगे। दानी के अलावा परिवार के इस मुखिया को, जो खास करके पुरुष है, उसे ध्यान देना है कि वे किसी मदिरा या अन्य किसी नशीली पदार्थों का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि इन पदार्थों का सेवन करेगा और घर पे आएगा तो घर के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को, उसके सम्मान को हानि पहुंचती है। लोग बदनामी करते हैं ऐसे लोग की जो दारू पी के कहीं भी पड़े हुए मिलते हैं। तो ध्यान दे, ये जो परिवार का मुखिया है, खास करके पति, तो वे इस नशीली पदार्थों के सेवन से भी अपने आप को बचाएं। तो ये भी एक गुण है
जो एक परिवार के मुखिया में होना चाहिए। अब और एक गुण क्या है, तो समय समय पर साधुओं की, संतों की, भिक्षुओं की संगति करे, उनके पास जाए, उनके दर्शन करे, उनसे प्रवचन ले, उनसे अच्छी शिक्षाएं ले, ताकि इस व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिशा हमेशा मिली रहे। तो ये भी जो साधु संतों की संगति है, भिक्षुओं की संगति है, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वे क्या है, सम्यक आजीविका। तो जैसे मैंने बताया 8 घंटे काम पे बिताता है, 8 घंटे परिवार में रहता है, 8 घंटे समाज में रहता है। तो ये जो 8 घंटे काम पे रहता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो वे जो आजीविका है उसकी सम्यक होनी चाहिए। क्योंकि धन अगर सही रास्ते से आएगा तो बच्चों के संस्कार देने में अच्छा उसका योगदान रहेगा। क्योंकि बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, माता पिता जब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और सही रास्ते से जब धन आता है तो बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिलता है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि वे जिस किसी भी रास्ते से धन कमा रहा है वे सही रास्ता हो, समाज पे उसका अच्छा एक प्रभाव पड़े। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना अच्छा माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति स्कूल में टीचर बन के पढ़ाता है या नहीं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो एक अच्छा प्रभाव क्रिएट कर रहा है समाज पर। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है समझाने के लिए। हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से ऐसे व्यापार में रहे या ऐसा कोई काम करे जिसका प्रभाव समाज पे अच्छा पड़ता हो। अब जो आजीविका सम्यक तो हो गई, अब जो आजीविका से जो धन अर्जित किया है, कमाया है, तो बहुत ज़रूरी है कि वे उस धन की रक्षा करे, तो उसे चोरी होने से बचाए। चोरी होने से बचाने के अलावा उसे सही जगहों पर इन्वेस्ट करे ताकि उसका धन जो है वह बढ़ता रहे। तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो और सही तरीके से उसकी सुरक्षा हो, ये ज़रूरी है। अब जो धन कमा लिया है उस धन से क्या करेगा, अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करेगा, कोई कंजूसी नहीं। जहाँ पे जितनी आवश्यकता है, अगर माता पिता के इलाज के लिए पैसा चाहिए तो पूरा इंतज़ाम करेगा। और इसी रूप से बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करना है तो कोई कंजूसी नहीं, सही स्कूल में सही तरह की शिक्षा। पत्नी को कुछ चाहिए उसमें भी कोई कमी नहीं। तो इस रूप से जो भी कमाया धन सम्यक रूप से अब वे परिवार के भरण पोषण के लिए खर्चा किया। मगर इस चीज़ का ध्यान रखे कि पैसे कमाने के पीछे बावलापन ना करे और किसी गलत रास्ते में ना पड़ जाए, और ऐसा ना समझे कि धन कमाना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस गलत राह पे ना पड़ जाए। धन कमाए, धन से परिवार का भरण पोषण करे, मगर साथ ही अपने मनुष्य जीवन को भी सार्थक करे। ये मैं कहता हूँ। क्यों ऐसे कहता हूँ? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पहले के एपिसोड्स में, कि इसी धरती पे कई सारे समाज हैं, संस्कृतियां हैं, जहाँ पर इस मनुष्य समाज का बनाया हुआ धन, वहाँ पे उसकी कोई मान्यता नहीं है। जैसे बहुत सारे अमेज़न जंगल में जंगली कबीले होंगे, वहाँ पर अगर आप अपने धन ले जाएंगे, डिग्री ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे, उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना ये है कि ये जो धन है इंसान का बनाया हुआ है, और इंसान की हुई रचना के पीछे इंसान बावलापन ना करे, पागलपन ना करे। तो मैं जब ये कहता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंसान को धन ही नहीं कमाना चाहिए। इंसान को धन कमाना चाहिए, मगर उसका उपयोग क्या है, उस चीज़ का उसे एकदम अपने ब्रेन में क्लैरिटी रहे, बस इतना ही मैं कहता हूँ।
अभी इसी तरह से एक सूत्र है तथागत बुद्ध ने दिया था, दीघ निकाय में सिगलोवाद सूत्र है। तो सिगलोवाद सूत्र में तथागत बुद्ध ने एक ब्राह्मण को देशना दी और कहा कि किस प्रकार से ये जो 6 दिशाएं हैं, कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं अपने पिता की माता की सेवा करता है तो वे पूरब दिशा को पूज रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई अपने गुरुओं की सेवा करता है तो वे दक्षिण दिशा को पूजता है, और वैसे ही कोई अपने पत्नी को अच्छे से रखता है तो वे पश्चिम दिशा को पूज रहा है। वैसे ही कोई अपने मित्रों के साथ या कलीग्स के साथ अच्छे से रहता है तो वे साक्षात उत्तर दिशा को पूज रहा है। और वैसे ही जब घर पे साधु सन्यासी आते हैं तो उनकी वे सेवा करता है तो वे जो ऊपरी दिशा है हमारे, उसकी वो पूजा करता है, वंदना करता है। और जो अपने घर पे काम करने वाले नौकर हैं, अगर उनको अच्छे से देख रेख करता है तो वे जो हमारे नीचे की दिशा है उसे वे पूज रहा है। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने ये 6 दिशाओं की पूजाओं का सही रूप से वर्णन करते उस ब्राह्मण को शिक्षा दी। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको आपके प्रश्नों का समाधान किया। अभी हम ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे।
अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए
अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि। किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपको बहुत बहुत सादर सहित आपको साधुवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव, संदेश या फिर शिकायत भेजकर भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो